Well, God bless you, my friends. It's so exciting to be with you again today. मेरे दोस्तों, आपको खुदा बहुत ज्यादा बरकत दे और मैं तालीमी सिलसिले को हम आगे बढ़ा सकें। It is a blessing to be able to teach and share God's word to you through this course on the और book of ये Acts. मेरे लिए बड़ी ही बाबरकत बात है कि आज खुदा ने फिर मौका दिया कि आपके साथ मैं माल की किताब में से खुदा के कलाम को बयान कर सकूं। The challenge I have as a teacher is to do a survey like this because there's so much powerful truth and detail in the word of God that we're studying. किसी भी टीचर के लिए ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है जब वो इस किस्म का सर्वे जो है जायजा किसी भी किताब का ले रहा होता है जिसमें बहुत ही अमीक खुदा के कलाम की सच्चाइयां होती हैं, तो उनको बयान करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। I will do my best today to help expound this section of the book of Acts. और मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि कमाल की किताब का ये जो हिस्सा है उसके साथ मैं बेहतर तौर पे उसको बयान कर सकूं। So let me open up in a word of prayer. आइए हम दुआ से इसका आगाज करेंगे। Father, in Jesus' name, we are so grateful that we can gather today. और बाप यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ये मुमकिन किया कि हम यीशु के नाम में इकट्ठे हो सके। Lord, help us to understand your word and apply it to our lives. ए खुदा हमारी मदद कर कि हम खुदा तेरे कलाम को समझें और उसको अपनी जिंदगी में इतला कर सकें। Holy Spirit, open up the eyes of our heart and teach us the wonderful truths in your word. ए खुदा पाक यीशु के नाम में हमारे दिल की आंखों को खोल ताकि हम खुदा तेरे कलाम की अमीक और जबरदस्त सच्चाइयों को हम समझ सकें। In the name of Jesus, we pray, amen. यीशु के नाम से दुआ करते हैं, आमीन। Amen. So now, as we start to study from chapter 13 to the end of the book, we see how the gospel is being proclaimed to the entire Roman Empire. और हम देखते हैं 13वें बाब से इस किताब के आखिरी बाब तक कि किस तरह से अंजील मुकद्दस जो है वो सारे इस इलाका में जो रोम का है वहां पे कैसे जो है वो उसकी बशारत की गई। As the Holy Spirit, through the church, continues the commission to preach the gospel to the ends of the earth. और हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा के पाकरू ने शागिर्दों के जरिए रसूलों के जरिए जो है उनको ये काम उनको सुपुर्द किया और दुनिया के इंतहा तक वो अंजील को लेकर गए। And as we read the book of Acts, we see the moving of the Holy Spirit through the believers. Please, brother, can you please repeat? I said, as we study Yeah, the book of Acts, we yeah. see the moving of the Holy Spirit through the believers. और जैसे हम इमाल की किताब का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से ईमानदारों के जरिए खुदा के पाकरू की एक जुम्बश जो है वो नजर आती है। So in Acts 13, we begin to look at Paul's first missionary journey. और इमाल की किताब उसके 13वें बाब में हम देखते हैं कि पालूस का पहला जो मिशनरी जो सफर है उसका आगाज होता है। And we see that this journey is um, put down in chapters 13 and 14. और हम देखते हैं कि 13वें और 14वें बाब में इस सफर के ताल्लुक से बताया गया है। Paul and Barnabas are sent out by the church to go into Syria and then to southern Turkey. और हम देखते हैं कि कलीसिया जो है वो पौलुस और बरनबास को भेजती है कि जनूबी तुर्की में और सीरिया में जो है वहां पे शाम में जाकर ये अंजील की मुनादी करें। And they
travel through the island of Cyprus to get to Turkey. और हम देखते हैं कि वो साइप्रस के जजीरा से सफर करते हुए तुर्की पहुंचते हैं। And so we see here in chapter 13, verse 1, 2, and 3, that there are 5 prophets and teachers in the city of Antioch, Syria. और जब हम 13वें बाब का मुताला करते हैं तो उसकी पहली और दूसरी आयत में देखते हैं कि वहां पे 5 ऐसे लोग थे जो इंताकिया के शहर में थे, जो कि नबी थे। And 2 of them are Barnabas and Saul. और उनमें से 2 जो थे वो बरनबास और साउल थे। So the first thing we should note is that Saul is not an apostle yet. He is known as a teacher and a prophet. और एक चीज हमें यहाँ पे नजर आती है कि पालूस अभी तक रसूल नहीं कहलाया था और उसको अभी तक एक उस्ताद की हैसियत से जो है वो देखा जा रहा था। So, as ministers of the gospel, we need to understand that we do not start in our final calling. The calling of God in our lives is progressive. एक खुदा के खादम की हैसियत से हमें इस चीज को समझना चाहिए कि खुदा की बुलाहट जो है वो हमेशा हम देखते हैं उसमें तरक्की होती है। पहले ही पहल हमें जब खुदा जो है बुलाता है तो हमारी वो जो बुलाहट है बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो जाती, क्या वो उस्ताद की बुलाहट है या एक रसूल की बुलाहट है। और जैसे पौलुस की जिंदगी में हम देखते हैं कि शुरू शुरू में ये ऐसा नजर नहीं है कि उसको रसूल कहा गया। We'll see from this portion of scripture that Saul and Barnabas were called by the Holy Spirit before they were sent to do what God called them to do. और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि इससे पहले कि वो इस सफर के लिए जाते तो हम देखते हैं कि पाखरू जो है उनका नाम लेकर कहता है कि पालूस और बरनबास को इस सफर के लिए भेजा जाए। I knew the moment I came to faith in Christ that I was called to travel the world to preach the gospel. मुझे वो लम्हा आज भी याद है जब खुदावन ने मुझे कहा कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है उसके कलाम की मुनादी करूं। But that happened much slower than I thought it would. और जितना मैंने सोचा था ये उस लिहाज से बहुत ही सुस्त रवि का एक अमल था। I thought that my wife and I would win the world for Christ when we first got married. और मैंने और मेरी अहलिया ने ये सोचा था जब हमारी शादी हुई थी तो हम बहुत जल्द ही मसीह के लिए बहुत से लोगों को जो है वो जीत लेंगे। But God had another plan. We had a family and children and grandchildren, and I was called to pastor in churches. और लेकिन खुदा का मंसूबा कुछ और था। खुदा ने हमें औलाद दी और फिर औलाद की औलाद खुदावन ने दी और फिर खुदावन ने मुझे एक कलीसिया में पासबानी खिदमत के लिए जो है वो चुना। It's only been in the last 10 years or so that I've had the honor and privilege to travel to many countries sharing the good news. और पिछले 10 साल में ऐसा मुमकिन हुआ है कि खुदा ने मेरे लिए ये बड़ा ही बाबरकत मौके मेरे लिए दिए कि मैं पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी कर सकूं। So we see the pattern here that God may call you, but he doesn't separate you or send you out until you are developed and matured. आमीन। तो यहाँ पे एक खूबसूरत हमें जो नमूना नजर आता है वो ये है कि खुदा आपको बुलाता तो है लेकिन वो आपको बिल्कुल फौरी तौर पर आप समझ लेके मिशन फील्ड में नहीं भेजता जब तक आप उस काम के लिए ठीक तरह से तैयार नहीं हो जाते। वो पहले आपको तैयार करता है और उसके बाद फिर मैदान में भेजता है। We see in the Gospel of Mark, chapter 3, that Jesus called the disciples to be with him so that he could instruct and teach them. तो मरकस की इंजील उसके 30वें बाब में देखते हैं कि मसीह खुदावन शागिर्दों को बुलाते हैं ताकि वो उसके साथ रहें और उनको वो तालीम दें और उसके बाद यानी उनको उनकी तैयारी उनकी कर सकें। And then in Mark chapter number 6, we see that is when Jesus sent them out as apostles. और फिर हम मरकस की इंजील उसके 6ठे बाब में देखते हैं कि खुदावंद उनको मखसूस करके उनको रसूली खिदमत देकर उनको फिर भेजते हैं। So it's very important in your call of God that you wait until God sends you and don't go on your own. और तो इसलिए मेरे अजीजों ये बहुत जरूरी है हम इस बात को समझें कि जब तक खुदावंद हमें ना भेज दे हमें इंतजार करना है और उस के लिए तैयारी करनी है।
It says here in Acts chapter 13 too that they ministered to the Lord and fasted. और हम देखते हैं कि 13वें बाब में उसकी दूसरी लिखा है कि वो उन्होंने खुदावन के हजूर इबादत की और उन्होंने रोजे रखे। So we see another important truth in the early church as they spent a lot of time worshiping and praying and fasting and ministering to the Lord. और हमने देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया में एक बहुत ही अहम अंसर जो नजर आता है कि वो दुआ करते थे, वो रोजा रखते थे और ज्यादा वक्त खुदा की हजूरी में वो गुजारते थे। And then the Bible says that the Lord spoke to them. We don't know how he spoke, but he spoke to the people that were ministering to him. और फिर हमें कलाम मुकद्दस में ही पता लगता है कि खुदा इस तरह से उनके इस अमल से, जब वो ज्यादा वक्त दुआ में गुजारते थे तो खुदा उनसे बात करता। हमें नहीं पता कैसे बात करता था, लेकिन हमें ये गवाही मिलती है कि हाँ, खुदावंद उनसे हम कलाम होता था। So I encourage you, if you want to hear from God, spend time in his presence, praising, praying, and fasting. आमीन। और इसलिए मैं आपकी भी हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके साथ हम कलाम हो तो ये बातें जरूर याद रखें। आप दुआ करें, आप खुदावंद की सिताइश करें और रोजा रखें। ये तीनों And then बातें आपकी जिंदगी में हों। we see the Holy Spirit gives instructions to send out or separate Barnabas and Saul for the calling or the call, past tense, of what he called them to do. और हम देखते हैं कि खुदा पाकरू जो है वो रहनुमाई करता है और कहता है कि पालूस और बरनबास को मेरे लिए अलहदा कर लो ताकि उनको इस मिशनरी सफर पे जो है वो भेजा जाए। And then the Bible says that they laid hands on Barnabas and Saul and sent them out. और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने पालूस और बरनबास पर हाथ रखे और उनको उन पर दुआ की और फिर उनको रवाना किया। Again, we need to understand that the ministry and the call of God operates through the church. Nobody is an island to themselves. और याद रखिए, हमें इस बात को समझना चाहिए कि खुदा की कुदरत जो है वो कलीसिया के वसीला से जो है वो काम करती है। God calls us, but men also need to recognize the call by laying their hands on us and ordaining us. और याद रखिए, खुदा बुलाता है तो लेकिन इंसान होते हमें इस चीज को समझना चाहिए। और कलीसिया के लोग जब हाथ रोक के हम पे दुआ करते हैं और हमें मखसूस करते हैं तो फिर उसके बाद फिर खिदमत का सिलसिले का आगाज होना चाहिए। Remember, we left off last week where Saul and Barnabas and John Mark went back to Antioch, where we are now. और याद रखिए, पिछले हफ्ते हम जिक्र कर रहे थे कि सौल और बरनबास और उसके साथ यूहन्ना मरकस जो था वो यहीं पे अंताकिया की कलीसिया में आए थे। So Barnabas and Saul take John Mark with them to assist them, to help them as a young man that they're training in ministry. और हम देखते हैं कि सौल और बरनबास जो है यूहन्ना मरकस को अपने साथ इस नौजवान को लेते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके और इस नौजवान की वो तरबियत कर सकें। So it's always a good thing for us to bring people to mentor so that they can help us or continue in the ministry that God has called us to do. और तो इसलिए बहुत जरूरी कि हम ऐसे नौजवानों को हमेशा साथ रखें ताकि उनकी तरबियत कर सकें, ताकि वो भी खुदा के कलाम की वुसअत के लिए काम कर सकें। But notice, even though the men lay their hands on them, it says that the Holy Spirit sent them. It's very important. याद रखें, यहाँ पे जो गौर करने की बात यह है कि अगरचे जो आदमी थे, जो कलीसिया के जो लोग थे, उन्होंने उन पर हाथ रखे, लेकिन उनको भेजने का जो अमल था वो पाकरू का था। Remember, this whole book of Acts is about what Jesus continues to do and teach by the Holy Spirit. याद रखिएगा कि सारी जो इमाल की किताब है वो उसी सिलसिले की कड़ी है जो कुछ मसीह खुदाबंद अनाजील में करते रहे और जिसकी तालीम वो देते रहे। And then we see in verses 6 through 12 that this missions team is in the island of Cyprus. और फिर हम देखते हैं कि 6वीं आयत से 12वीं आयत तक कि यही जो मिशन की टीम थी वो साइप्रस के एक जो है वो किप्रस के जजीरे पर जो है जाते हैं। And as they're ministering, the devil is trying to stop their work by planting a sorcerer in their midst.
और हम देखते हैं कि जब ये मिशनरी सफर पे थे तो अबलीस अपनी तरफ से एक जादूगर को जो है इनमें शामिल कर देता है ताकि इनके काम में रुकावट का बायस बन सके। Just like when Philip ministered in Acts chapter 8, the devil tried to destroy the work by planting a sorcerer. The devil is always trying to stop the work of God. जैसे हमने देखा था कि 8वें बाब में जब फिलिपस जो है वो खिदमत कर रहा था तो वहां पे भी एक जादूगर को जो है इस्तेमाल किया गया था कि खुदा के काम को जो है वो क्या किया जाए, रुका जा सके। इसी तरह से अबलीस हमेशा हर दफा ये कोशिश करता है कि खुदा के कलाम में किसी न किसी तरह से वो रुकावट कर सके। And so we see here that Saul is now, his name is changed to Paul, and he's filled with the Holy Spirit. और हम यहाँ पे फिर हमें जिक्र मिलता है कि सौल अब उसका नाम तब्दील होकर पालूस हो गया और वो खुदा के रूह से भरा हुआ है। See, when we stay filled with the Holy Spirit, God will change our character. He'll change who we are. मैं जरा गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, जब खुदा अपने पाक रूह से हमें भर देता है तो हमारे शख्सियत, हमारा किरदार जो है ये अक्सर तब्दील हो जाता है। The name Saul means to question. The name Paul means to be little. Paul understood that in the sight of God, he needed to stay humble in his God's presence. हमें सॉल का मतलब है वो क्वेश्चन है, लेकिन सवाल है। और जो पालूस है उसका मतलब है छोटा। और हम देखते हैं कि खुदावन की खिदमत के लिए पौलुस को जो है वो आजिजाना जो है वो रवैया इख्तियार करना था और उसको अपने आप को अदना बनाना था। And the Bible says that Paul was filled with the Holy Spirit and he confronted the sorcerer, and God brought many people to faith. और हम देखते हैं कि पालूस जो है खुदा के रूह से भरा हुआ इस जादूगर का जो है सामना करता है और बहुत सी रूहों को मसीह खुदा के पास लाने का सबब बनता है। Again, that's why it's so important as ministers of the gospel that we stay continually filled with the Holy Spirit. तो मेरे अजीजों, बतौर खुदा के खादम होते हुए, उसकी खिदमत करते हुए, ये बहुत जरूरी है कि मुसलसल हम पाक रूह से भरते जाएं। And it's interesting to note that from this moment forward, there's a transition in the leadership of this missions team. और फिर हम यहाँ पे देखते हैं इसी लम्हे से कि ये जो मिशन टीम की जो लीडरशिप थी, जो क्यादत थी, उसमें एक बड़ी तब्दीली हमें नजर आती है। We see now that Paul is taking the more prominent role instead of Barnabas. और हम देखते हैं कि अब बरनबास की बजाय पालूस जो है एक नुमाया किरदार, एक नुमाया क्यादत के तौर पे जो है हमें वो नजर आता है। Remember, Barnabas was first called to mentor Paul or Saul, but now we see a transition in leadership. याद रखिएगा, बरनबास को जो है वो इसलिए जो है वो बनाया गया था ताकि वो पालूस की तरबियत कर सके। लेकिन अब एक बड़ी तब्दीली हमें नजर आती है कि बरनबास की बजाय खुदा जो है वो पालूस को वो क्यादत की जो है वो जिम्मेदारी जो सौंपता है और वो बतौर लीडर अब आगे बढ़ता है। So as God uses us to mentor other people, we have to want and be excited that their ministry would exceed ours, and God would use them to do great things. आमीन। तो इससे मेरे अजीजों, हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि जब खुदा हमें इस्तेमाल करता है कि दूसरों की हम तरबियत कर सकें, उनको खिदमत के लिए तैयार कर सकें, ताकि वो जब तैयार हो जाए तो वो खुदा के कलाम के लिए जो है और उसकी खिदमत के लिए आगे बढ़ सके। तो ये हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। As pastors and leaders in the church, we have to be excited and release people to do what God's called them to do. तो बतौर पास्टर और लीडर चर्च में होते हुए हमें लोगों को तैयार करना चाहिए और उनको भेजना चाहिए ताकि वो खुदा के कलाम की खिदमत कर सके। And never to allow ego or pride to get in and be not allow people to fulfill the call on their lives. और याद रखिए मेरे जो, कभी भी हमें इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए या ऐसे लोगों की राय को शामिल नहीं करना चाहिए जो कि इस कलाम की वुसअत और खिदमत में रुकावट का बायस बने। We read in verse number 13 that Paul and his party now travel to southern Turkey. और फिर हम 13वीं आयत में देखते हैं कि पालूस और उसकी सारी टीम जो है वो जनूबी तुर्की की तरफ जो है वो रवाना होते हैं। And something happens here to John Mark. He gets
he leaves the ministry for, we're not sure why, but it's getting too difficult and too tough for him. So John Mark leaves the ministry and goes back home. और इस जगह पे हमें नजर आता है कि यौना मरकज जो है पता नहीं कि किस वजह से, लेकिन उसके लिए शायद कोई मुश्किल हो रहा होता है और वो इस मिशनरी ट्रिप से वो वापस जो है वो चला जाता है और मजीद इनके साथ यहाँ पे खिदमत करता हुआ दिखाई नहीं देता। We see later on in chapter 15, this causes a major division and contention between Paul and Barnabas. और फिर हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास के दरमियान कोई जो है वो एक चपकलिशी जो है वो हमें नजर आती है। So just like it was Paul's custom, whenever he came to a city, he would go to the Jewish synagogue to first preach the gospel of Christ. और हम देखते हैं कि पौलुस का ये एक काम था, जहां कभी वो किसी नई जगह पे जब जाता था तो वो यकीनन वहां पे जाकर यहूदी इबादत खानों में जाकर सबसे पहले वहां पर अंजील की मुनादी करता था। See, God knew what would happen, and all through the Greek and Roman Empire, there were Jewish synagogues in every city. और अजीजों, खुदा जानता था कि पौलुस जो है क्या करने का, और हम देखते हैं कि सारी रोमी हुकूमत में जो है जगह जगह यहूदी इबादत खाने जो है वो बनाए गए थे। This started to happen way back in 700 BC when Babylon took over Jerusalem and expelled the Jews throughout the known world. और इसका आगाज जो है 700 कबल मसीह हम देखते हैं कि जब बाबल ने यरूशलेम पे जो है वो कब्जा किया और यहूदियों को जो है वो तितर बितर किया, तो इसी जहां कहीं भी गए तो उन्होंने इबादत खाना बनाए। But see, God was already setting the program in place where the gospel could be spread quickly as the missionaries could go and start the preaching in these Jewish synagogues. आप देख सकते हैं कि किस्सा से खुदा ने बहुत अरसा पहले ही इस सिलसिले का जो है आगाज कर दिया था, ताकि यहूदी मुख्तलिफ जगहों पर जाएं और वहां पे इबादत खाने का जो है आगाज हो, और इस तरह से वक्त आएगा जब वहां से ही अंजील की बुनियादी हो सकेगी। God had it all planned out from the beginning because they all spoke a common language, Greece, and there was roads that the Romans built, so the world was ready to spread the gospel. आमीन। हम देखते हैं कि खुदा ने पहले इस चीज का इंतजाम कर दिया था, और हम देखते हैं उस वक्त जो बोलने वाली जो जुबान थी वो यूनानी जुबान थी, और रोमियो ने सड़कें बड़ी शानदार किस्म की सड़कें बना दी थी, और इन सड़कों को जो है अंजील की मुनादी के लिए फिर इस्तेमाल किया गया। The reason why I can preach the gospel in English because so many people around the globe speak English and it can be translated into many other languages. आमीन। आप वजह देखें कि मैं अंग्रेजी में कलाम इसलिए सुनाता हूं क्योंकि पूरी दुनिया में जो है अंग्रेजी जुबान जो है बोली और समझी जाती है, इसका तर्जमा किया जाता है, तो इसलिए खुदा इसको भी एक जराए के तौर पर इस्तेमाल करता है। See, they couldn't the early church couldn't preach the gospel in Hebrew or Aramaic because the rest of the world didn't know that, but the known world at that point understood Greek, which they could preach in. आमीन। और देख सकते हैं कि जो इब्तदाई कलीसिया थी वो इब्रानी जुबान में जो है वो मुनादी नहीं कर सकी, क्योंकि अब सारी दुनिया में या जहां जहां भी आप देखते हैं कि वहां पे जो रोमी हुकूमत थी वहां पे यूनानी जुबान बोली जाती थी, इसलिए उन्होंने इसका आगाज जो है वो यूनानी जुबान से किया। That's why it says in Galatians 4:4, at the proper time, God sent forth his son, born of a virgin, so that the gospel could be spread quickly. आमीन। और इसलिए हम देखते हैं कि इफिसियों 4 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो तो खुदा ने अपने बेटे को जो है इस दुनिया में भेजा। There was a common language in most of the Roman Empire. They had a road system that the disciples could go to. There were synagogues all over there, and there was relative peace. आमीन। हम देखते हैं कि किस तरह से इस रोमी हुकूमत को खुदा ने इस्तेमाल किया कि वो अच्छी सड़कें बना सके, और हम देखते हैं जहां जहां पे ये रोमी हुकूमत थी वहां पे एक ही बोली बोली जाती थी और वो यूनानी जुबान थी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन सड़कों को इस्तेमाल करते हुए जो है वो दूर दूर जाके और मुख्तलिफ जगहों पर जब ये इबादत खाने बनाए गए थे तो वो अंजील की मुनादी कर सकते थे। And so we see here that Paul and his team would go first to the synagogue and preach to the Jew. तो हम देखते हैं इस टीम में पौलुस और उसकी टीम जो है सबसे पहले इबादत खाना में जाते थे और वहां पे जाकर अंजील की मुनादी करते थे। And then when the Jews did not receive it, they would go to the Gentiles.
और हम देखते हैं कि जब यहूदी इस अंजील को कबूल नहीं करते थे तो फिर वो गैर अकवाम की तरफ जो है वो जाते थे। This is what Paul said in Romans chapter number 1 when he said the gospel should be preached to the Jew first and then to the Gentiles. और यही बात हम देखते हैं कि रोमियो के खत में पौलुस कहता है कि हाँ, अंजील की बुनियादी पहले यहूदियों को और उसके बाद दूसरे लोगों को, यूनानी या गैर अकवाम को जो है वो पहुंचनी चाहिए। And it says in verse number 52 that the disciples were filled with joy and filled with the Holy Spirit, and many got saved. और और हम देखते हैं 15वें बाब में जिक्र मिलता है कि किस तरह से शागिर्द जो थे वो रूह से भर गए और बहुत से लोग जो हैं वो निजात पा गए। And now in chapter number 14, we see where Paul and his team are going further into Turkey, or what is now known as Asia Minor, or back then was known as Asia Minor. और फिर हम 14वें बाब में देखते हैं कि किस तरह से पालूस और उसकी टीम जो है वो एशिया माइनर में जो है वो मुनादी के लिए जाती है। And we see again that God is doing great things through the hands of the apostles. और फिर हम देखते हैं कि किस तरह खुदा रसूलों के हाथों बड़े बड़े काम जो है वो अंजाम देता है। And another miracle happens in verse 8 through 11. और एक और मौजज़ा हम देखते हैं जिसका जिक्र जो है 8वीं आयत से 11वीं आयत में हमें मिलता है। Paul is preaching the gospel and he realizes that there's a man that was crippled from birth that had faith to be healed. और हम देखते हैं कि पालूस वहां पे देखते हैं कि वहां पे एक शख्स है जो कि जन्म का लंगड़ा है, जो कि कभी चला नहीं हुआ था और उसको शिफा की जरूरत है। And Paul commands this man to rise up and walk, and immediately the man's legs were healed and he leaped and walked. आमीन। और हम देखते हैं और पालूस उस शख्स को हुक्म देता है कि यीशु के नाम से उठ और चल पर, और वो फौरन जो है वो उठ के चलने लगता है। See, friends, we have to be open to preach the gospel in power with signs and wonders to follow. मेरे अजीजों, हमें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए और खुले दिल से इस बात को कबूल करना चाहिए कि हाँ, खुदा अपनी कुदरत से हमारे वसीला से जो है वो मौजज़ात और बड़े बड़े काम जो है वो करता है। The people didn't understand what happened. They thought that the Greek gods had come down in the person of Paul and Barnabas, and they wanted to worship them. और हम देखते हैं कि वहां के लोग जो थे वो इस बात को, इस मौजे को समझ न सके और वो समझने लगे कि पालूस और बरनबास जो है उनमें जो यूनानी देवता है उनमें से कोई देवता उनमें आ गया और उनमें से होकर उसने इस जन्म के लंगड़े को जो है वो चंगा कर दिया है। But again, Paul and Barnabas humbled themselves and acknowledged that it was because of the grace of God that this man was healed. लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों खुदा के खादम पौलुस और सिलास जो है बड़ी ही आजिजी और इनकिसारी से उनको बताते हैं कि ये हमारी वजह से नहीं बल्कि ये खुदा की फजल की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ है। Remember, I said before, the greater the power, the greater the persecution. याद रखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, जितनी ज्यादा कुवत होगी उतनी ही ज्यादा जो है अज़ार रसानी भी होगी। So we see in verses 19 to 22 that Paul is literally stoned to death because of his faith in the Messiah. और फिर हम देखते हैं 19वीं आयत से 21वीं आयत तक हमें नजर आता है कि पालूस को जो है वो संसार किया गया इस वजह से क्योंकि वो यीशु के नाम की मुनादी कर रहा था। But the disciples understood the power of prayer, and as they gather around Paul to pray, God miraculously raises him from the dead. और लेकिन हम देखते हैं कि जो शागिर्द थे उन्होंने जो दुआ की कुवत उसको समझा और वो सब पौलुस के गिरदा गिरदा इकट्ठे हो गए और उसके लिए दुआ करने लगे। And I am amazed at the boldness of the Apostle Paul, because he goes back into the same cities from which the people came that stoned him. मैं इस बात पे हैरान होता हूँ पालूस की दलेरी को देखकर कि उसी शहर में जहां पे उसको पत्थर मारे गए थे वो दोबारा उसी शहर में जाकर मुनादी कर रहा होता है। See, Paul understood the power of God was greater than the power of the enemy. और पालूस इस बात को समझ चुका था कि दुश्मन की कुवत और ताकत से ज्यादा जो बड़ी कुदरत है वो खुदा की है। And it says now in chapter number 14, verse 22 on, that they strengthened the believers and they appointed elders in every church. और हम देखते हैं 22वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने वहां पे
और ज्यादा जो है अपने आप को मजबूत किया और वहां पे जो एल्डर्स थे उनको मुकर्रर किया और खुदा की खिदमत की। And Paul makes a statement that says, and he says, with great tribulation we shall enter the kingdom of God. और हम देखते हैं कि पालूस 22वीं आयत में ये कहता है हमें बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना जरूर है। See, friends, if you want to fulfill the call of God on your life, you need to understand that it's going to come through tribulation and trials and persecution against you. और याद रखिए मेरे अजीजों, जब आप खुदा की बुलाहट के मुताबिक चलना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में मसाइब आएंगे, मुश्किलात आएंगी, और उन मसाइब और मुश्किलात के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। Paul also understood, though, the importance of putting leadership over the church as he ordains elders before he leaves and goes back to Antioch. और हम देखते हैं पालूस इस बात की भी अहमियत को समझता है, इससे कि पहले वो वापस इंताकिया में जाए तो वहां पे वो एल्डर्स को, लीडर्स को वहां पे मुकर्रर करता है ताकि वो खिदमत के काम को सर अंजाम दें। But notice in chapter number 14, verse 23, that they confirmed what God was doing through praying and fasting again. और हम देखते हैं कि वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे और दुआ और रोजे के साथ इस काम को वो जारी कर रहे थे। We can never underestimate the importance of our praying and fasting as we seek God for his wisdom and his direction. याद रखिए कभी भी हमें दुआ और रोजे की अहमियत को कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीजों के वसीला से खुदा हमारी रहनुमाई करता है और अपने जलाल, अपनी कुदरत को जाहिर करता है। And as Paul leaves Asia Minor, he commends the church to the grace of God, and he goes back to Antioch, where he was sent out. और हम देखते हैं कि जब पालूस यहां से वापस इंताकिया के कलीसिया में जाता है, वो कलीसिया को खुदा के रूह के सुपुर्द करता है और खुदा का फजल और इत्मीनान जो है उनको देता है। And Paul and Barnabas go back to Antioch, and they are accountable to the church that sent them and tell them the wonderful things that God did. और हम देखते हैं पालूस और बरनबास उस कलीसिया के पास वापस जाते हैं जिस कलीसिया ने उनको भेजा होता है, और उनको वो सारा ख्याल बयान करते हैं कि जो कुछ बड़े बड़े काम खुदा ने वहां पे उनके वसीला से किए। We have a young lady in our church who we've sent out as a missionary, and she's been in many countries for the last month preaching the gospel. हमारी कलीसिया में एक नौजवान खातून है और पिछले महीने उसको जो है एज अ मिशनरी हमने भेजा और वो कई ममालिक में जाकर अंजील की मुनादी जो है वो करके आई हैं। And this Sunday, she'll be back with us, and she's going to give an account of all the wonderful things that God did because we supported her to go. और खुदा की मर्जी तो इस एतवार वो वापस आएंगी और वो हमें बताएंगी कि चूंकि हमने उनको भेजा था तो वो हमें बताएंगी कि क्या क्या काम खुदा ने उनके वसीला मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो किए हैं। It's very important that we are accountable to the people that send us when God uses us. मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को उन लोगों के सामने जवाब दे ठहराएं जो हमें भेजते हैं, क्या मिशन फील्ड में जाके काम करें और उनको हम सही तौर पर उनके सामने जो जो भी काम होता है उसके बारे में उनको बताएं। What we see here now as we start looking at chapter 15 that conflict arises in the church. और 15वें बाब में हम देखते हैं कि कलीसिया में एक इख्तलाफ सा जो है वो नजर आता है। See, we need to understand just because we're filled with the Holy Spirit and we love God, it doesn't mean there won't be conflict because all of us are people sometimes with our own agenda. और मेरे अजीजों, याद रखिए इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अगर हम रूह से भरे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं और बाजुकात ये इंसान होते हैं, हमारे अपने भी एजेंडे होते हैं और इख्तलाफ आ सकता है। And we also have to be careful that false teaching or false doctrine doesn't try to infiltrate the church. और अब sorry, can you please repeat that? We have to be very careful that false teaching or false doctrine doesn't infiltrate or come into the church. और हमें इस बात के लिए बहुत ज्यादा मोहतात होना चाहिए कि किसी किस्म की गलत तालीम जो है या कोई ऐसी बात जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है वो कलीसिया में शामिल ना हो। I've been walking with the Lord and in ministry for 45 years, and I've seen
people go to extremes in the Word of God that are not correct. 45 साल से खुदावंद की मैं खिदमत कर रहा हूं। मैंने देखा है कि किस तरह से लोग अपनी अकल समझ से ऐसी ऐसी बातें खुदा के कलाम की तशरीह करते हैं जो कि दुरुस्त नहीं होती हैं। I believe personally that every believer should be born again and then be baptized with the Holy Spirit with the evidence of speaking in other tongues. और मेरा ये बिल्कुल काबिल यकीन है कि हर एक ईमानदार को नए सिरे से पैदा होना, बपतिस्मा लेना और उसके साथ गैर जुबानी बोलना जो कि पाकरू की एक अलामत है, वो होना चाहिए। And I believe we can see this as we study the book of Acts. और हम देख सकते हैं जब हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं तो वहां पे हमें ये बातें होती हुई नजर आती हैं। But there's some Pentecostal churches that became extreme and said, you're not saved if you don't speak in tongues, and that's taking that truth to a place that becomes error. और लेकिन कई पेंटिकॉस्टल चर्च ऐसे हैं जो कि इस बात की दलील देते हैं कि अगर आप गैर जुबानें नहीं बोल रहे तो खुदा का पाकरू आप पे नहीं है, और वो बड़े इंतहा तक इस बात को ले जाते हैं। See, and this is what was happening here in this church. There were Jewish believers that were coming to Antioch and saying, it's not enough just to accept Jesus. You have to accept Jesus and do these other things. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इख्तलाफ जो पैदा हुआ है कि यहूदी ईमानदार इस कलीसिया के पास आते हैं और वो कहते हैं कि आपको सिर्फ यीशु को कबूल नहीं करना बल्कि आपको यहूदियत को भी जो है इसके साथ साथ जो है वो कबूल करना है। So these Jewish believers were saying, yes, you need to accept Christ, but you also have to be circumcised and follow the law of Moses. और हम देखते हैं कि यहूदी ईमानदार यहाँ पे उनको आपको कहते हैं कि आपको यीशु को कबूल करने के साथ साथ आपको खतना भी कराना है और यहूदी शरीयत के मुताबिक चलना भी है। See, we need to understand, friends, that it's Jesus only that saves. Salvation is through the blood of Christ only. आमीन मेरे अजीजों, लेकिन आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि सिर्फ यीशु नाम के वसीला से और उसके खून के वसीला से हमें मखलसी और गुनाहों से हमें निजात मिलती है। And so when Paul and Barnabas get back to the church in Antioch, they see that there's this false teaching that needs to be corrected. और फिर हम देखते हैं कि पालूस और बरनबास उस जगह पे जाते हैं जहां पे ये गलत तालीम पाई जाती है, तो और वो वहां पे जाके इसको दुरुस्त करते हैं। So they go back to the Jerusalem council to find out the wisdom of the apostles and the church in Jerusalem. और हम देखते हैं कि वो यरूशलेम में रसूलों के पास जाते हैं ताकि उनकी हिकमत और दनाई के वसीला से वो इसका हल तलाश कर सकें। And as Paul and Barnabas and even Peter explains that the Gentiles received Christ through faith, they understood that salvation was through Christ alone. और हम देखते हैं जब पालूस बरनबास और पतरस भी जब इस बात को जाके वहां पे उस कौंसिल के सामने बयान करते हैं कि हाँ गैर अकवाम भी जो है रूह कुदूस से भर गए हैं, तो वो ये समझ जाते हैं कि हाँ निजात सिर्फ यीशु नाम ही के वसीला से है। See, so when there's conflict in the church, we need to get together and pray and talk about what is the word of God say. मेरे अजीज तो याद रखें, जब कभी कलीसिया में आपको ऐसी कोई इख्तलाफ सा आपको नजर आता है तो इकट्ठे होना चाहिए और ये देखना चाहिए आपका कलाम इस सिचुएशन के बारे में क्या कहता है, ना कि इंसानी सोच। And it's interesting because when they came to this understanding, they said, this is what seems good to the Holy Spirit and seems good to us. और फिर हम देखते हैं कि जब वो इकट्ठे होते हैं और वो ये कहते हैं कि हाँ खुदा के पाकरू को ये बात पसंद आई है और हमें भी उसके मुताबिक जो है वो करना चाहिए। Remember, here again, we see that the Holy Spirit is the active person that is guiding and directing the church and the ministry. एक्टिवली जो है बड़े ही फाल अंदाज में जो है वो काम करता हुआ नजर आता है जो कि कलीसिया की रहनुमाई करता है। And so they
the apostles in Jerusalem write a letter to send to the churches to tell them that it's only Christ that saves you. You don't have to be circumcised or keep the law of Moses to be saved. और फिर हम देखते हैं कि जो यरूशलेम की जो रसूलों की काउंसिल थी वो एक खत लिखती है और उनको ये बताती है कि हाँ सिर्फ निजात यीशु नाम से है और आपको कोई खतना कराने की जो है वो जरूरत नहीं है. And it's also very important to note that with Paul and Barnabas bringing back this letters, they also send two representatives from the church in Jerusalem to show that they were all in agreement. और हम देखते हैं कि जब इस खत को लेकर पालूस और बरनबास को वहां पे भेजते हैं तो उसके साथ दो और नुमाइंदों को भेजते हैं जो कि इस बात को जाहिर करते हैं कि वो भी इसके साथ इत्तेफाक करते हैं इस लेटर के साथ. Again, it's so important that we understand that even though we're called of God and we're led by the Holy Spirit, we have to always do things that are appropriate, not only in the sight of God, but also in the sight of man. और मेरे अजीजों इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में हम जो उसको मुनासिब लगता है और जो खुदा. So we see here that Paul and Barnabas and Silas and Barsabas go back to Antioch to bring these letters to the churches about the decision from the apostles. और फिर हम देखते हैं पालूस बरनबास और बरसबा जो हैं वो इस लेटर को लेके जाते हैं और उनको ये फैसला सुनाते हैं कि काउंसिल ने क्या फैसला किया है. And then the end of the chapter number 15, we see where this great contention arises between the apostle Paul and Barnabas. और फिर 15 बाब में हमें नजर आता है कि एक और इख्तलाफ जो है पालूस रसूल और बरनबास के दरमियान हमें नजर आता है. Barnabas wants to take John Mark with him because John Mark is his cousin, yet Paul doesn't want to take John Mark because of he deserted them in the first missions trip. और हमें यहाँ पे नजर आता है कि बरनबास जो है यूहन्ना मरकस को अपने साथ आगे मिशनरी सफर पे ले जाना चाहता है लेकिन पालूस इस बात के लिए रजामंद नहीं होता और वो उसे ये कहता है क्योंकि इससे पहले सफर में उनको छोड़ दिया था इसलिए पालूस जो है उसको साथ ले जाना नहीं चाहता. We see here, though, that because of this contention, two missions teams goes out. Barnabas and John Mark go back to Cyprus. Paul and Silas now go back to Asia Minor, southern Turkey. और हम देखते हैं अब यहाँ पे दो मिशनरी टीमें जो है वो बनती हैं. एक तो बरनबास और यूहन्ना मरकस जो कि एशिया माइनर की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं फिर पौलुस और सिलास जो है वो तुर्की की तरफ जाते हैं. It's interesting to note, though, that John Mark becomes a very prominent minister in the New Testament church. और हम देखते हैं कि ये बड़ी एक अहम बात है कि यूहन्ना मरकस भी एक नुमाया रहनुमा के तौर पर हमें नए अहद में नजर आता है. We see that John Mark has united with Paul when Paul is in his Roman imprisonment, and John Mark is with him. Sorry, can you please repeat that? I said, we see that Paul and John Mark reconcile later on, and John Mark is with Paul when Paul is in his Roman imprisonment. और हमें नजर आता है कि पालूस और यूहन्ना मरकस जो है बाद में इनका मिलाप हो जाता है और हम देखते हैं कि वो भी पालूस के साथ जो है वो कैद खाना में होता है जब पालूस जो है रोम में कैद किया जाता है. And John Mark actually becomes the spiritual son of the apostle Peter. और हम देखते हैं कि यूहन्ना मरकस जो है वो हकीकी तौर पर जो है पतरस रसूल का एक रूहानी बेटा बन जाता है. And most Bible scholars believe that John Mark was the one who wrote the Gospel of Mark.
और बहुत से बाइबल के जो स्कॉलर हैं इस बात पर यकीन रखते हैं कि यूहन्ना मरकस जो कि पतरस का शागिर्द था उसी ने मरकस की अंजील जो है वो लिखी। So we see two things here that it's important to reconcile when we have a difference or of agreement with somebody, or somebody does us disappoints us, we need to reconcile with them. तो यहाँ पे एक खूबसूरत बात हमें नजर आती है, अगरचे हम में इख्तलाफात पाए जा सकते हैं लेकिन हमें एक दूसरे के साथ मिलाप करना जो है वो जरूरी है। And even though John Mark, for some reason, left the first missions team, God still restored him and God did not forsake him. मैं अगरचे में नजर आता है कि यूहन्ना मरकस जो है इससे पहले मिशनरी सफर पे उनको छोड़ के चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि खुदा उसको दोबारा बहाल करता है, लेकिन खुदा उसको नहीं छोड़ता। So even if we make mistakes in ministry or people reject us, God will never reject us as we stay close to him. याद रखिए, अगरचे हमसे गलतियां हों खिदमत करते हुए, और लेकिन फिर भी खुदा हमें मुआफ करता है और हमें वो बहाल करता है। जब हम उसके करीब हम रहेंगे तो वो हमारे वसीले से और ज्यादा काम करता है। So we now see from chapter 16 through chapter 18, verse 22, is Paul's second missionary journey. और फिर हम देखते हैं 16वें बाब से 18वें बाब तक एक और मिशनरी सफर का आगाज हमें यहाँ पे नजर आता है। And we see here in chapter 16 where Paul adds another very important minister to his team, Timothy. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पालूस एक और बड़े अहम किरदार को, खादम को जो है यहाँ पे अपनी मिशनरी टीम में उसको शामिल करता है और उसका नाम तिमोथियस है। Paul comes back to the city of Lydia and meets this young disciple named Timothy. हम देखते हैं कि लुदीकिया की जगह पे एक कलीसिया में पौलुस वहां पे आता है और यहाँ पे इस नौजवान शख्स तिमुथियुस से उसकी मुलाकात होती है। And Timothy was so on fire for God that it says that not only in his church, but churches over 50 kilometers away knew about his faith and passion for the Lord. आमीन आमीन। और हम देखते हैं कि जो तिमोथियुस था वो इतना खुदा की आग से भरा हुआ था और खुदा के लिए इतना पुरजोश था कि ना सिर्फ उसके अपनी इलाका में बल्कि 50 मील दूर तक हम देखे हैं जो लोग उसके इस जज्बे के बारे में वो जानते थे। And it's important to note that Timothy's mother was a Jewish believer, but Timothy's father was a Greek atheist. इस बात को जानने की जरूरत है कि जो तिमोथियुस की मां थी वो यहूदी ईमानदार थी, लेकिन जो उसका बाप जो था वो एक दहरिया था। And so Paul wants to take Timothy with him on his missions journey, but he asks Timothy to do something very difficult. और हम देखते हैं अगरचे पालूस जो है तिमोथियुस को अपने साथ इस मिशनरी सफर पर ले जाना चाहता है, लेकिन इसको ले जाने से पहले एक काम पालूस उसको कहता है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। So he asked Timothy to get circumcised because Paul understood the Jews would not receive Timothy's ministry if he didn't take the sign of the Jewish covenant circumcision. और हम देखते हैं कि पालूस जो है उसे कहता है कि इससे पहले कि वो यहूदी में जाके मुनादी करे उसको खतना कराने की जरूरत है, क्योंकि यहूदी खतने के बगैर उसको जो है वो कबूल नहीं करेंगे। Now I have to imagine that Timothy was very confused because Paul had these अब letters हम from the church saying you didn't have to get circumcised to be saved. और आप देखते हैं कि यहाँ पे तिमोथियुस थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा, क्योंकि उसके पास तो वो लेटर था कलीसिया की तरफ से, काउंसिल की तरफ से, कि हाँ उसे खतना कराने की जरूरत नहीं है। However, my friends, there's sometimes we have to do difficult things to reach people for Christ, even though it's not because we're not doing it because we're saved. We're doing it to be a witness for Christ. याद रखिए मेरे अजीजों, लेकिन बाजुकात ऐसा होता है कि हमें मुश्किल काम करने पड़ते हैं ताकि आप ऐसे लोगों तक अंजील ले जा सके जिन्होंने अभी तक जो है वो अंजील ना सुनी हो। ये इसलिए नहीं है कि इससे हमारी कोई बढ़ोतरी, बल्कि ये है कि इससे हम उनको खुदा के लिए हम जीत सकें।
See, as we mature in the Lord, we start to realize the decisions I make because is it beneficial for others, not just for myself. और फिर जब आप मसीह में आप बलूगत इख्तियार करते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो फिर आप ये समझ जाते हैं कि जो फैसला हमने किया है उस फैसले की वसीला से खुदा का जलाल जाहिर होगा और दूसरों के लिए बेहतरी होगी। That's why I make certain decisions not to do things for the sake of the salvation of others. और इसलिए मैं बाज़ दफा ऐसे जो है वो फैसले नहीं करता हूं ताकि दूसरों के लिए जो है वो निजात का जो है वो बायस हो। And that's what's happening here. Timothy has to get circumcised because the Jews will not receive him if they find out he didn't accept the Jewish covenant. और हम यहाँ पे देखते हैं कि तिमोथियस को जो है खतना कराने का जो है वो कहा गया, वो इसलिए कहा गया क्योंकि अगर वो खतना ना कराता तो यहूदी ईमानदार जो थे उसको कबूल ना करते। So we see that one of the main goals of this second missions trip was to strengthen and build up the churches that they found on their first missions trip. और हम देखते हैं कि दूसरे इस मिशनरी ट्रिप का जो मकसद था वो यही था कि ईमानदारों को जो है वो तकवीत दी जा सके जैसे कि उसने पहले में किया था। And now we see again a very, very important truth about the leading and the guiding of the Holy Spirit. और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक और अहम सच्चाई जो कि पाकरू की रहनुमाई के ताल्लुक से है। Remember, Paul was called to bring these letters from the apostles to the churches and to tell them that was Jesus only for salvation. और हम देखते हैं कि पालूस ये खतूत लेकर कलीसियाओं के पास जाता है और उनको ये बताता है कि नजात सिर्फ यीशु नाम के वसीला से है। And as Paul and his party and his team want to go to Asia Minor, the Bible says the Holy Spirit stopped them from going. और हम देखते हैं कि पालूस और उसकी टीम जो है वो एशिया माइनर की तरफ जो है जाना चाहती है, लेकिन खुदा का पाखरू उनको वहां जाने से रोकता है। And then they want to go farther east to Bithynia, and the Holy Spirit does not permit them. और फिर हम देखते हैं कि एक और जगह पे वो जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा का पाखरू उनको इजाजत नहीं देता। See, it's so important, my friends, that we are led of the Holy Spirit as we minister the Word of God. तो मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि जब हम खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं तो हम पाखरू की रहनुमाई में रहकर उस खिदमत को सरअंजाम दें। And so all of a sudden, Paul has a vision of a man from Europe or Greece and says, "Come and help us." और फिर हम देखते हैं कि पालूस एक रोया देखता है और एक शख्स को जो कि उसको बुलाता है यूनान से कि आ और हमारी मदद कर। And then Paul shares this vision with the rest of the team, and the scriptures say that they concluded or they understood that the Holy Spirit was sending them to Greece, which is the entrance to Europe. और हम देखते हैं कि पालूस इस रोया का दूसरे लोगों के साथ जो है वो बयान करता है और वो लोग समझ जाते हैं कि पाखरू उनको जो है वो रहनुमाई कर रहा है ताकि वो यूनान में या यूरोप में जाकर जो है वो मुनादी Remember, करें। before this, they were in the continent of Asia in Turkey, and now God is opening up the door for the gospel to go to the continent of Europe through Greece. आमीन। हम देखते हैं कि याद रखिए कि वहां पे खुदा उनके लिए खिदमत का एक नया दरवाजा खोल रहा था ताकि यूरोप यानी ग्रीस में जाकर यूनान में जाकर वो अंजील की मुनादी करें। So we see here also that this is where Luke joins the missions team. The Bible says that now in Troas, Luke says he starts using the pronoun we, that he's with them. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे त्राउस की तरफ जो है वो लूका जो है वो उस में जो है वो शामिल होता है इस टीम में। As you read the book of Acts, you could see there's at least 4 times where during Paul's life and travels that Luke is traveling with him. और 4 जगह पे हमें आगे जाके जब हम पढ़ते हैं तो ये जिक्र मिलता है कि लूका उनके साथ इस मिशनरी सफर पे होता है। That's why we understand that the book of Acts is an eyewitness account of what God was doing through the missions
team. और हम इसलिए कहते हैं कि जो इमाल की किताब है वो इन ऐनी शाहिदों के वसीला से जो कुछ खुदा ने किया उसका बयान है। And we see that God opens up the door of the gospel through a woman named Lydia in Philippi. और हम देखते हैं फिलिपी में जो है एक खातून जिसका नाम लिदिया है, उसके वसीला से खुदावंद एक और दरवाजा जो है वो खोलता है। We see another powerful truth where after this great move of God that Paul and Silas are thrown in prison again. और फिर हम एक देखते हैं कि खुदा का एक और जबरदस्त कुदरत इल्हाम देते हैं जब पौलुस और सिलास को जो है वो कैद खाना में डाल दिया जाता है। After Paul preaches the gospel to Lydia, all of a sudden this young girl with the spirit of divination begins to follow them. और हम देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास यहाँ पे लिदिया में जाते हैं तो इस खातून में जो है वो इल्हाम की रूह जो है वो उसमें जो जो काम कर रही होती है। And this young woman that had a spirit of divination for several days was following them and declaring that they were servants of the Most High God. और हम देखते हैं कि ये खातून जो है वो 7 दिनों तक इनके पीछे जाकर और ये बार बार उनको कह रही होती है कि हाँ ये हक ताला के जो है वो खादमीन हैं, ये उसके बंदे हैं, इनकी सुनो। We see again here the devil's trying to destroy the work of God by bringing false prophets or lies into mixing, I should say, the gospel with his own people. और यहाँ पे भी हमें नजर आता है कि किस तरह से अबलीस जो है वो झूठे नबियों को दूसरे ऐसी बातों को जो है वो खुदा के कलाम की वसअत में रुकावट डालने के लिए जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करता है। And I believe what happens is here is Paul has to get the gift of discerning of spirits, and he waits until he knows what the Holy Spirit wants him to do before he casts this spirit out of this young girl. मेन और हम यहाँ पे देखते हैं कि पालूस के अंदर जो है वो रूह का इम्तियाज जो है वो आ जाता है इससे पहले कि वो इसमें से बदरूहों को निकालता। खुदा उसको रूहों का इम्तियाज जो है वो देता है पाकू के वसीला से। And then this young girl gets delivered from this demonic spirit. But what happens, Paul and Silas get thrown into prison. और हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा जो है इस खातून को जो है बदरूहों से आजाद करता है, लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास को जो है वो कैद खाना में डाल दिया जाता है। And the Bible says that they're put in stocks and chains, and then they're in the middle of this dirty, dark dungeon. और हम देखते हैं कि उनको काल कोठरी में जो है वो उनके हाथों पांव में जो बेड़ियां जो है वो काठ में जो है वो लगाए जाते हैं उनके हाथ और पांव। But again, they understood the power of God, and in the middle of all this persecution, they start praising and worshiping the Lord of glory. लेकिन हम देखते हैं कि आधी रात के वक्त पौलुस और सिलास जो है वो खुदा की सताइश और प्रसिद्ध कर रहे थे और खुदा की जबरदस्त कुदरत का वो यहाँ पे तजर्बा करते हैं। And the Bible says that it was the midnight hour, but yet they praised and worshiped so loud that all the other prisoners heard them. और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो इतनी बुलंद आवाज से खुदा की सताइश और प्रसिद्ध कर रहे थे कि दूसरे जो कैदी थे वो भी इस बात को सुन रहे थे। Now the Bible says that heavens is God's throne and the earth is his footstool. और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि आसमान खुदा का तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी है। So I believe what happened as the Lord of glory sitting on his throne heard the praises of Barnabas or Paul and Barnabas. और हम देखते हैं खुदा जो आसमान पे तख्त नशीन है उसने इनकी दुआओं को, इनकी सताइश और प्रसिद्ध को सुना। He started tapping his foot on the earth, and the prison was shaken, and the prisoners were हम released. देखते हैं कि खुदा ने अपने पांव की चौकी को जो कि जमीन है उसको जो है वो थोड़ा सा झंझोड़ा और हम देखते हैं कि सारा कैद खाना जो है और उसकी नींव तक हिल गई। And the jailer's about to kill himself, and he sees Paul and Barnabas, and he says, "What should I do to be saved?"
और हम देखते हैं कि वहां का जो जेल का जो सूबेदार था वो अपने आप को कत्ल करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं वो उसको रोकते हैं और फिर वो कहता है कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। And Paul makes that powerful statement, if you believe, your whole household shall be saved. और हम देखते हैं ये खूबसूरत बयान जो है पौलुस उसे कहता है कि अगर तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना जो है वो निजात पाएगा। And then chapter 16, verse 32 ends with that his entire house, his entire family believed on the Lord. और हम देखते हैं 16वें बाब और उसकी 32वें आयत से ये इख्तिताम यहाँ पे होता है, और वहां पे लिखा है कि ना सिर्फ वो बल्कि उसके सारे खानदान ने यीशु पर ईमान लाए और निजात पाई। Amen. Again, what Satan meant to try to destroy the church, God used it for the church to grow and explode. आमीन। मेरे अजीज, तो यहाँ पे खूबसूरत बात यह है, जिस चीज को अबलीस ने कलीसिया को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया, उसी चीज को खुदा ने कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया। Our hour is up. I guess the lesson has to end here. I apologize. We didn't finish the rest of the reading. मैं माजरत चाहता हूँ, आज का सबक जो है यहीं पे इख्तिताम होगा। बाकी रीडिंग जो है वो मैं नहीं कर सका हूँ। Please, I encourage you to read chapters 17, 18, 19, and 20 to finish this lesson. मैं आपसे कहूंगा कि इस सबक को मुकम्मल करने के लिए आप 17, 18, 19 और 20 अबवाब को जरूर आप उनका मुताला करें। This is a lot of material to cover in 1 hour. बहुत सारा मटेरियल था जिसको 1 घंटे में हमने जो है वो पूरा करना था। I trust that God blessed you and you learned something from his word today. और मेरा ईमान है कि खुदा ने आज आपको बरकत दी और आपने खुदा के कलाम से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा है। Let us close in prayer. आए हम दुआ से इख्तिताम करेंगे। Father, in the name of Jesus, we thank you for बाप your यीशु के word. हम तेरे कलाम की तरफ शुक्र अदा करते हैं। Lord, we want to be ministers of the gospel that are led by the Holy Spirit. और खुदा पाक, हम ऐसी अंजील की बुनियादी करना चाहते हैं जिसमें पाक रूह की रहनुमाई हो। Help us to humble ourselves under your mighty hand for your glory and honor. और खुदाबंद मदद कर ताकि हम तेरे जलाल और इज्जत के लिए तेरे कवी हाथ के नीचे हम बड़ी फरोतरी से हम चलें। And whatever you do in and through our lives, it's not about us. It's about your glory, your honor, and your kingdom. आमीन। और खुदा जो कुछ भी तो हमारी जिंदगी में करता है या करने वह उससे वो हमारा नहीं बल्कि उससे सारा जलाल और सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी खुदा तेरे नाम को मिले। Help us to be more sensitive to the voice of the Holy Spirit as we minister your word. और खुदा जब तेरे कलाम की खिदमत करते हो खुदा तू हमारी मदद कर ताकि हम पाक रूह की आवाज के लिए बहुत ज्यादा हसासियत का मुजाहरा जो है वो करें और उसकी आवाज के शिनवा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you, Thank you, friends. brother. See you next week. खुदा आप सबको बरकत दे और अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात हो। Amen. थैंक यू ब्रदर। You're welcome. Thank you, sir. I appreciate it. Amen. Yes, it's a pleasure, sir. Okay. God bless you. I guess we have to end because they Amen. need the link. Yeah.